राम राम भाई सबको। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो भैया मैसेज आ रहे थे कि जी भाई एक वीडियो बना दो ग्रुप डी के सिलेबस के ऊपर, कौन सा टीचर फॉलो करा, कौन सी किताब करा। तो इसी के ऊपर है ये। तो अपन 2 दिन पहले एक वीडियो और डाली थी ग्रुप 56 CET मेन के लिए। तो उसमें जो अपनी किताब है बहुत पसंद आ रही बड़कन है। तो एक मैं बात बोलना चाहता हूँ आपको कि जिसके पास पहले से ही बुक हैं, जैसे केसी पब्लिकेशन की है, प्रदीप मांझू की है, या ये जो मैंने दिखाई ये है, तो केसी पब्लिकेशन वाले तो बेशक मत लेना इस बुक को, क्योंकि ये दोनों बराबर की ये बुक हैं। तो और जो बच्चा 1-2 बार इन किताबों में गले कर लिया पहले, तो आपको ये मेरे वाली कोई ज़रूरत है नहीं आपने लेने की। और जो नए बच्चे हैं जिसके पास जिसने ले नहीं रखी किताब, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि जो मैं बुक बता रहा हूँ ना, आप अपनी शुरुआत करो तो उनसे ही करो। ठीक है, एक बच्चा का बेस बनाने के लिए एक अच्छे कंटेंट की बहुत अच्छी बुक है ये। बाकी हम तो कराए देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार आप ग्रुप डी का है ये, ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं आप। और जो इतना हल्ला मच रहा है कि पेपर हो जाएगा इतना जल्दी हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भैया बड़का डटने वाला सिस्टम होया करे कि बच्चे खड़े ना हो, कोई पेपर क्यों लेट कर रहे हो, पेपर ले लो, ये वो। तो एक पेपर के अरेंजमेंट में बहुत टाइम लग जा है। अभी टाइम है आपका पेपर होने में। हमारा भी 2021 से शुरू हुआ था CET प्री, और मेन जाकर 24 में जाकर लास्ट में नौकरी मिली थी। तो अखबार में रोज आओगे आप, इनकी तरफ ध्यान मत दो, बस अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस रखो। तो आप एक बार सिलेबस देख ले हैं भाई, कौन से सब्जेक्ट का कितना परसेंटेज है। 15% तो है इसमें जीके, ठीक है। तो जो इसमें पॉलिटी भी आ जाती है, ये आर्ट एंड कल्चर भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है। तो हिस्ट्री और जो अपने नेबर कंट्री हैं, ये पहले CET मेन में भी था ये सिलेबस जो इसमें दे रखा। तो ये हम उसमें भी 30% आए थे टोटल CET मेन में। इसमें तो पूरा जीके का पोर्शन आपा लगा हुआ। तो इसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं जो GS के अंदर आते हैं, वो बता देंगे आप। तो अच्छा, साइंस अलग दे रखी इन्होंने 15% और, तो दोनों ये 30% हो गए। और ये ही सिलेक्शन में सबसे बड़े दावेदार होंगे, दोनों परसेंटेज 30-30%, 15-15% की दोनों सब्जेक्ट। जो बच्चा इनमें 25 के आसपास कर गया ना, वो एक अच्छे स्कोर की लीड लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो हो गए साइंस का और ये GS का। अच्छा, रीजनिंग के बेसिक नॉर्मल चैप्टर हैं जो आप आम बच्चा जो शुरुआत करता है, और 10% वेस्टेज की है वेटेज। तो आप कर देंगे, इसके बारे में बता दें, पहले ही बताया था। सेम मैथ की है, मैथ की 15% कर दी। बेसिक अर्थमेटिक जिस बच्चे का अच्छा है, तो कोई बुक और कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करो आप। अगर एडवांस में जाना है तो फिर वो बता दूंगा क्या करना है। इंग्लिश सिंपल ग्रामर मिलेगी, सिंपल इसमें वोकैबुलरी मिलेगी आपको इंग्लिश की। ठीक है, तो एक तो वॉइस पक्का कर लेना। वॉइस तो आपके आते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये बता देंगे कहाँ से क्या करना है। नॉर्मल है ये तो, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज है सीधी, वर्ण, स्वर, व्यंजन, शब्द, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वो सिंपल हिंदी जो बेसिक अपना 10वीं में पढ़ के आए हैं वही है सारा। ठीक है, ये भी 10% की है, और ये 25% है यहाँ हरियाणा जी के। ठीक है, इसमें 5-4 क्वेश्चन हरियाणा करंट के भी आओगे। ठीक है, 5% तो कम से कम लेकर चलो आप। तो ये पूरा पेपर का हो गया थोड़ा ब्रीफ समरी ही। तो अभी किताब ले लेते हैं आप। सबसे पहले जीके की किताब उठाते हैं। देखो, मैंने ये CET वाले में भी दिखाया था कि ये 2022 का एडिशन है मेरे पास। ठीक है, इसका दृष्टि का मैं 25 वाले का फ़ोटो भी दिखा दूंगा आपने। अगर किसी बच्चे के पास बुक है नहीं, तो आप, मैं तो ये सुझाव दूंगा कि नई बुक आप ले लो 25 वाला एडिशन, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर जगह काम आएगा। आप कोई से स्टेट का पेपर दे दो, उसी में काम आएगा आपका। ये लेटेस्ट एडिशन भी दिखा दूंगा मैं आपको कौन सा है फिलहाल।
ठीक है। इसमें क्या है, इस बुक की खासियत क्या है, इसने है ना जो अपने सारे जो इस सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं ना, इन्होंने, मेरे 2022 का एडिशन है, तो एक सिरे से ले रखे हैं सारे। ठीक है, जैसे यहाँ हिस्ट्री शुरू होगी यहाँ से, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, एक एक देखो ये जो हिस्ट्री के प्रश्न उठाते हैं ना, तकरीबन इस बुक से देखे मैंने आज तक। ठीक है, तो हर टॉपिक इन्होंने 1 लाइन में कर रखा है कवर, और छोटे छोटे जहाँ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हाईलाइट कर रखे हैं अलग से। ठीक है, हिस्ट्री के बाद इसमें देखो यहाँ पॉलिटी है। ठीक है, कला और संस्कृति है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, और पॉलिटी आ गई, इसमें ज्योग्राफी है। अच्छा, वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी है वो है। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी है, एक आधा प्रश्न पक्का आ रहा है इकोनॉमिक्स में, बता देखो। साइंस इसी में कवर हो जाएगी आपकी। साइंस के 2-3 रास्ते बताऊंगा मैं आपको, जो बच्चे बार बार बोल रहे हैं ना। ठीक है, सामान्य विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, इसके अलावा जो ये अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। ठीक है, एक आधा प्रश्न इसमें आ जा रहा है, दूरसंचार है, जैसे परमाणु अनुसंधान है, रक्षा प्रौद्योगिकी है। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर का भी है कुछ पोर्शन इसमें, फिर वो आपने करना नहीं है ग्रुप डी वालों ने। ठीक है, इसको छोड़ देना, पर्यावरण से संबंधित है इसमें। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, प्री में भी, सीईटी प्री में भी प्रश्न आ रहा था एक तो। और इसमें कुछ मिसलेनियस भी हैं, जो मिसलेनियस जी के अच्छे। अच्छा, इसमें कृषि, पशुपालन, खेल से संबंधित और विविध मिसलेनियस है ना। इसमें क्या है 3-4 प्रश्न ऐसे आते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होंगे, और वैसे खड़े प्रश्न मिलेंगे। तो हर चीज़ दे रखी इस बुक के अंदर। मैं आपको बार बार प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ कि जिसकी कमज़ोर है ना, उस बच्चे को ये बुक लेनी चाहिए। देखो कैसे कर रखा है इन्हें, देखो वेदों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है ना, उसका एक छोटी ही ये बना दी इन्होंने सारणी ही। ठीक है, पूरे वेद के बारे में शुरू से ही जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप पूरा भी ना पढ़ोगे ना, जाने से पहले ये जो इन्होंने एक टेबल ही बना रखी है, इस नोट करके देखो, जहाँ भी है सारी नोट करके बना रखी है, क्योंकि सारी इम्पोर्टेंट है। मैंने इनमें से खड़े प्रश्न देखे हैं, ये देखो। देखो तो इस प्रश्न, इस बुक का मैंने तो जीके में इससे बड़ी कोई बुक देखी नहीं। हिंदी में ही मिल रहा है, या इंग्लिश वाले भाई मैसेज कर रहे थे। ठीक है, जो अशोक के जो अभिलेख थे जो पहले आए थे, तो सारा इस बुक के अंदर सब कुछ है। और ये हर साल एक नया एडिशन लेके आते हैं, और 25 का भी आ रखा है। देखो मैंने एक एक पेज, एक एक लाइन कर रखी है इसकी, आपको निशान दिखाई दे रहे हैं, एक एक लाइन। मैं कहीं से भी उठा लो इसको, सारी देखो सब कुछ। ठीक है, सब कुछ इसमें मैंने रगड़ कर धर रखी है। कई बार पढ़ी थी ये बुक मैंने, हालांकि ले लेता था मैं हर साल का एडिशन, लेकिन साल में 2-3 बार अच्छी तरह निकल जाता था इसमें, क्योंकि मैं शुरू से इसको केबीसी के टाइम से फॉलो कर रहा था। ठीक है, कई बार निकला हुआ मैं, मेरे पता है कहाँ से एग्जामिनर कौन सा प्रश्न था उसका है, और पहले उठाया है। वो हमारा काम है आपके पास पहुँचाना। ठीक है, जीके वालों के लिए स्पेशल मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसे इसमें ज्योग्राफी का, ये आपको मैंने हिस्ट्री दिखाई थी, और ज़्यादातर बच्चे अभी साइंस में परेशान हो रहे हैं। साइंस के 2-3 ऑप्शन दूंगा मैं साइंस के आपको। अच्छा, चैप्टर के बाद इसके कुछ क्वेश्चन भी हैं इंपॉर्टेंट, जो पहले पेपरों में आए हुए हैं। देखो अभी सामान्य विज्ञान, जर्नल साइंस, यहाँ से शुरू होती है। देखो चैप्टर है अपने में जर्नल साइंस का, ये रहा जर्नल साइंस, पहला ही है ये रहा टॉपिक में, जर्नल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ से जर्नल साइंस का इन्होंने शुरू में दे दिया। सेम जैसे चैप्टर में है उसी अकॉर्डिंग आप करवाएंगे। ठीक है, ये मापन इकाइयाँ हैं, इसमें से एक आ जाता है किसकी के मापन इकाइयाँ हैं। ठीक, भौतिक राशि, उसके प्रतीक। ठीक है, ये फार्मूले पहले बहुत आया करते हैं HSSC में, जो खुद पेपर लेती है ना ये, उसमें आते हैं। वो हम बता देंगे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, थोड़ा मैं इसलिए डीप दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये देखो सारणी बना रखी है, सीधे इन सारणियों में से प्रश्न उठ जाते हैं।
और सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है साइंस में बायोलॉजी से, ठीक है। फिर इन्होंने कुछ प्रश्न भी दे देते हैं टॉपिक के बाद इम्पोर्टेंट से, ठीक है। जीके के लिए मैं बोल रहा हूँ, इससे अच्छी बुक मेरे को लगी नहीं है। तीनों चैप्टर हैं इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपके ग्रुप डी के लेवल के हिसाब से अगर आप इस बुक को भी लेकर चलोगे साइंस और जीके के लिए, तो मैं नहीं मानता कि आपका कोई प्रश्न इसमें से कटेगा, ठीक है। ये भौतिक राशि देखो, उनके मापक यंत्र, इन्हीं में से प्रश्न उठाते हैं। अगर सारणियाँ में भी निकल जाओगे, बोलोगे जी हमारे पास टाइम है नहीं, तो तब भी आपका काम चल जाएगा इसमें, ठीक है। ठीक है, ये गैस हैं और उनके वो हैं मिश्रण है, किस किस गैस का गैस कौन सी गैस का मिश्रण है, ठीक है। ये घटक है मिश्र धातु और उनके उपयोग है, इसे 1% आया है HSSC, ठीक है। ये तत्व है और इनके उपयोग हैं, सीधे इनमें हम बता दें, गिर देंगे, उसकी आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख लो, अगर देखो यहाँ से बायोलॉजी शुरू होगी है, ठीक है। इन्होंने सेलेक्टेड दे रखे हैं, सब कुछ सेलेक्टेड दे रखा है। प्रश्न के मैं बता दूँगा कितने करने हैं, हम भी करवा देंगे, ठीक है। आपने बस एक बार इसमें निकल जाना है। ये ब्लड ग्रुप से इनमें से ही प्रश्न आता है, खड़ा है एक एक साइंस में। ये रे देखो, पहले भी आया है। तो जीके के लिए मैं इससे बढ़िया बुक मैं मानता नहीं कि कोई है। और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है ना, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये है लेटेस्ट एडिशन, ये जो बुक दिखाई दे रही है सामान्य ज्ञान, ये वाली लेटेस्ट एडिशन है ये, इसका देख लेना इसको। ये 250 के आसपास ही आ जाती है, 2025 का एडिशन है। इसमें कुछ नया अपडेट दे रखा होगा इन्होंने, ठीक है। ये ले लेना आप, अगर आपको शुरुआत करनी है तो, ठीक है। वो जो अपन ने डाल रखा था, दिखाया है इसमें, वो सेम ऐसे इन्होंने इंडेक्स बना रखा है। ये बुक है जीके के लिए, क्लियर हो गया है। अभी साइंस के लिए दिखाऊंगा आप तो अलग से, अगर आप बोलो ज़्यादा परेशानी साइंस में आ रही है, ठीक है। ये देखो, ये बुक हैं, पतली पतली बुक हैं और 100 पेज के करीब हैं, 100-110 पेज की। ये है युक्ति प्रकाशन की बुक है, ठीक है। फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन के लिए है ये, कम समय में ज़्यादा मटेरियल, ठीक है। मैं 700 के करीब इसमें प्रश्न मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर के, और 8वीं से 12वीं तक की जो NCERT है ना, उसका उठा रखा है इन्होंने सारा मटेरियल। किसका उठा रखा है? NCERT का, 8वीं से 12वीं तक, ठीक है। और ये 70-80 रुपये की बुक आती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। युक्ति पब्लिकेशन है ये, ऑनलाइन मिलेगी। जितनी बुक मैं बता रहा हूँ तकरीबन ऑनलाइन मिलेंगी, ठीक है। ये इसका इंडेक्स है, विषय सूची, आप देख लेना। इसमें लेने से पहले दुकान पर जाकर अच्छी तरह देखना। टाइम है अभी आपके पास पढ़ने का, ज़्यादा हड़बड़ाहट में परेशान नहीं होना है, ठीक है। और लास्ट में देखो, पिछले जो परीक्षाओं से 700 प्रश्न आए हैं, और जो लेटेस्ट एडिशन आ रहा होगा ना फिलहाल इनका, उसमें ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे और कुछ अपडेट मिलेंगे। मैं ये पुरानी दिखा रहा हूँ अपने पे, मेरे पे, ठीक है। इनके नंबर भी हैं, इनके किताब है। मैं एक बार अंदर से दिखाता हूँ, ठीक है। देखो इन्होंने क्या है, वन लाइनर, पहले ये सारणी बना दी छोटी है, फिर सारे वन लाइनर बना दिए इन्होंने। पढ़ने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि आपका लेवल है इतना हाई लेवल, आपने नहीं जाना। हाई लेवल की भी एक किताब बता दूंगा अगर आपने ऊपर जाना है तो। लेकिन पेपर के लिए कम समय में अगर आपने नंबर लेने हैं और सब्जेक्ट कवर करना है, तो उसके लिए साइंस के लिए 15 नंबर के लिए बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। जीव विज्ञान के लिए है, या सब कुछ है इसमें, सारे जो ये हैं वन लाइनर, एक जितनी भी ये हैं वनस्पति की शाखाएं हैं, इनमें से एक प्रश्न आता है कि भाई घासों का अध्ययन है वो पालन क्या कहलाता है, एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपने देखो, ये तो सारणी बना दी। फिर कौन सी विज्ञान का कौन जनक है जी। अच्छा, ये मैं बताऊंगा आपको, ये प्रश्न HSSC पक्का उठाती है, पहले भी उठाए थे। एक तो ये किसका वैज्ञानिक नाम के है, और कौन से पशु के बच्चे का के नाम है वैज्ञानिक, ठीक है। ये हम घेर देंगे, मैं घेर दूंगा, देखो, ठीक है।
और कुछ भी नहीं है। आप 5-4 दिन लगाओगे तो आप इसने आराम से कवर कर दोगे। तीनों किताबों उठा के चलोगे 2-2 घंटे तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मेरा तो यही मानना है। इसका देखो भीतर तक कंटेंट देखो आप कितना अच्छा है। ठीक है, ये पूरे हार्मोन इन्होंने सारणी दे रखी जो आने लायक है ना पेपर में, उसी की सारणी बना दी। अगर एक बार पेपर से एक दिन पहले भी आप तीनों किताबों देख जाओगे ना खोल खोल कर सारणियाँ ने, ठीक ये रही, तो उसमें से काम चल जाएगा पूरे। देखो हार्मोन है उनके काम है, प्रश्न आता है इसमें से। ये तत्व हैं पूरे, उनके स्रोत कहाँ से हैं, क्या काम है, ठाते हैं प्रश्न एक इसमें। तो रोग आगे पूरे पौधों से पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न वाले रोग, कवक जनित रोग, ये इनमें ये है ना विषाणु जनित रोग। इनकी ट्रिक भी है, ट्रिक भी घेर देंगे आप वैसे भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सीधे प्रश्न आते हैं इनमें से। और पादप रोग और कुछ और हैं अलग से, मूंगफली में कौन सा है, गेहूं में कौन सा है। ठीक है, ये टीका रोग मूंगफली का बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। ठीक है, तो मैं तो मानता नहीं कि ग्रुप डी के लिए साइंस से मैं इससे बेटर कोई बुक होगी। ठीक है, ये कितने प्रोटीन की इनकी रासायनिक संगठन इनकी कितनी मात्रा है, तो खोज इनकी शाखाओं की, तो इससे अच्छा मेरे को तो लगता नहीं। देखो साइंस में और शाखाएं देखो, ये शाखाएं 1% पक्का आता है। अगर आप ये सारणी भी देख जाओगे ना जाने से पहले, तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और 101 तो पेज हैं, इतने ज़्यादा कहाँ है भाई, पढ़ना पड़ेगा अगर नौकरी लेनी है। ठीक है, ये आपने देखे होंगे कि बहुत प्रश्न आया करते, भैंस का जीवन काल कितना है, बिल्ली का कितना है, कुत्ते का, मेंढक का, घोड़े का। HSSC के फेवरेट प्रश्न है ये। ठीक है, और ये आए हैं। ठीक है, पहले आए हैं ये बहुत, ये देखो आप। तो आपको पूरा मटेरियल पेपर का इन छोटी छोटी बुकों में मिल रहा है। ठीक है, ये देखो किसका क्या नाम है वैज्ञानिक। तो इससे बाहर मेरे को लग रहा है कि कुछ मिलेगा नहीं आपको, लेकिन पढ़ना आपने करा। किसकी किसने खोज करी थी, रक्त परीक्षण की, बैक्टीरिया, चेचक का टीका, स्टेथोस्कोप, इनके ये याद ना होगे इसे नाम है, तो इनकी कुछ ट्रिकों हैं वो भी बता देंगे। ठीक है, ये इसे नोबेल पुरस्कार हैं कुछ चिकित्सा विज्ञान से संबंधित, EEG, ECG। तो मैं नहीं मानता कि इस बुक से कुछ बाहर आपको मिलेगा। अच्छा, फिर आप धीरे ही इसमें विटामिन, सारे विटामिन पे 1% पक्का आता है, कौन सी कमी तक क्या बीमारी हो विटामिन की, स्रोत कितने हैं, आम्ला, हाँ। ठीक है, जल में घुलनशील गुण है, वसा में घुलनशील गुण है। ठीक है, ये रहा जल में घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील है। तो ये फेवरेट प्रश्न हो यार HSSC के। ठीक है, ये सीधे मिलेंगे आपको। किस विटामिन का क्या नाम है दूसरा। ठीक है, तो ये बुक लेने में आपको कोई नुकसान है नहीं, बाकी मर्जी आपकी है, आपने तैयारी करनी है। फिर सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है, अगर मान लो आपके पास टाइम ही नहीं बचा, आपने पढ़ा ही नहीं, तो लास्ट में 700 क्वेश्चन दे रखे इन्हें, और नया एडिशन पाओगा, मैं चेक कर दूंगा वो भी, उसमें तो और ज़्यादा मिलेंगे। जल्दी जल्दी इसमें निकल जाइए। देखो ठीक है, साथ के साथ इनके आंसर दे रखे हैं, ये नहीं बार बार आप पीछे जाना पड़ेगा। 2-4 बार अगर 700 क्वेश्चन याद 2 घंटे में काट दो, काटनिया हो तो। ठीक है, ठीक है, 700 750 के करीब है, किसी में 800 मिलेंगे। ठीक है, तो ये जीव विज्ञान है और युक्ति पब्लिकेशन की है, देख लेना ऑनलाइन मिलेगी। कोई रिवीजन खुद इसने भी लिख रखा है, हम के बता रहे हैं। और खुद सेल्फ क्रैश कोर्स सीरीज है। ठीक है, यह है जीव विज्ञान की, साइड में कर दिया। यह है रसायन विज्ञान की। ठीक है, सेम वो है युक्ति प्रकाशन, तीनों एक प्रकाशन की है ये, जो इसका इंडेक्स है, देख लियो कौन सा टॉपिक है। सेम वो सारणी बना के एक एक चीज़ समझा रखी इन्हें। ठीक है, पहले पदार्थों की प्रकृति है और संगठन। ठीक है, देखो इनके जो तत्व है ना, उनका प्रतीक है, कौन से तत्व का क्या प्रतीक है, ये प्रश्न बहुत फेवरेट प्रश्न है HSSC का। ठीक है, और आपको मिल भी जाएगा पेपर में ये। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि
नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, इनकी ऊपर पट्टी में तत्व पाए जाते हैं, इनकी मात्रा कितनी है, ठीक है, शरीर में मात्रा कितनी है, इनमें उलझा देते हैं बच्चों को, पजल कर देता है। बच्चे शरीर वाला इसमें कर देते हैं, ऊपर पट्टी पे उल्टा कर देते हैं इनका। ठीक है, तो मैं तो मानता नहीं कि इन किताबों से साइंस की कोई इससे अच्छी कोई किताब होगी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, ये खोजें हैं इसमें, देखो हर शाखा उसकी विज्ञान की अपनी अपनी खोज है। तो प्रतीक ये देख लो इसमें, समस्थानिका के, तो अमल भस्म लवण ये देख लो सारा सौदा। अच्छा, पीएच मान, ये HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, पीएच मान का किसका कितना पीएच मान है, पुराने पेपर उठा के देख लियो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मेरे बोलने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, रासायनिक सूत्र ये इनके संयोजकों के। ठीक है, ये एक एक चीज़ इसमें वो दे रखी जो आने लायक है। ये देखो, यौगिक और उनके रासायनिक सूत्र, ये रे अणु सूत्र, तो सब कुछ मिलेगा आपको इस बुक में। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आप जाना दुकान पे, इसको देखना, नहीं तो कोई झज्जर के नज़दीक का है तो 1-2 दिन में घूमता फिरता मेरे पास देख जाना। ठीक है, तो इन्होंने ये प्रश्न टाइप बना रखे इसमें, यहाँ भी आप प्रश्नों की प्रैक्टिस है, 1 लाइनर है ये, और लास्ट में जो 700 क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अगर टाइम ज़्यादा होता तो मैं एक एक चीज़ बता देता कि कहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, ये भी निशान ला के बता रहा हूँ मैं। देखो, धातुआ मत है, धातु धातु, एक प्रश्न पक्का पड़ेगा, ध्यान रखियो, आज लिख लो इस बात ने। ठीक है, धातु और अधातु में थे, ये रही धातुएं, उनको प्रयोग, अधातुएं और उनके यौगिक। ठीक है, दोनों में एक प्रश्न पक्का खड़ा है। हर है कि 10 मिनट का काम है सारा। ठीक है, देखो। ठीक है, यहाँ से इनके 700 प्रश्न शुरू हो गए हैं, 1 लाइनर है, आंसर साथ में है, और पीछे के कितने हैं, ये भी 722 है। नया एडिशन देख लेंगे, उसमें ज़्यादा ही मिल जाएंगे, नहीं तो ये मिल जाता है तो उसको छोड़ना मत, मैं तो ये बता रहा हूँ। चलो अगली बुक फिर देखते हैं, ये होगी एक और साइंस की। ठीक है, सेम वो है, उसी पब्लिकेशन की, सारी उससे की है ये। ठीक है, ये इंडेक्स देख लियो इसका, ये वो है, देखो SI के 7 मूल मात्रक, देख लंबाई का मीटर मूल मात्रक है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, भी प्रश्न आ रहे हैं, ये CT प्री में भी आया होगा। ठीक है, तो ये देख लो आप कितनी इंपॉर्टेंट है, पहला ही 1% पहले ही पेज पे दे दिया इसने। ठीक है, ये देखो राशि और विमेय सूत्र, बहुत देखो विमेय सूत्र, ये फेवरेट क्वेश्चन है HSSC का। ठीक है, नोट कर लियो इसने। देखो ये महत्वपूर्ण मात्रक हैं, जैसे पारशक का, प्रकाश वर्ष का, पुराने, ये दोनों प्रश्न पहले बहुत आए हुए हैं। तो मैट्रिक टन, एकड़, हेक्टेयर, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार इसमें निकलोगे। आज कुछ डेज है इंपॉर्टेंट, ये तो आप डेज तुम छोड़ो, मैं करवा दूंगा सारे। ठीक है, हाँ, कौन सा अनुसंधान की चीज, हर एक चीज़ मिलेगी आपने, जो साइंस ने भी कवर करेगी और इसमें जीके ने भी करेगी, किसका किसने क्या आविष्कार करा है, उष्मा से संबंधित सारा सौदा। ठीक है, ये कैसे एक पर्सन ग्रीन हाउस गैसों में से पक्का पकड़ आता है, अच्छे से पक्का ठाती है। ठीक है, वो तो हम बताएंगे कि भाई कौन सा टॉपिक में तो क्या होगा, उसकी आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार किताब का रिव्यू देखो, उसके बाद आप देख लेना लेनी है कि नहीं लेनी है। साइंस में इतने वो आ रहे थे मैसेज, अगर जी साइंस नहीं हो रही क्या मैं बताओ किताब की, तब बताओ। ठीक है, फिर टीचर भी बता देंगे आपको। देखो प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों से आता है प्रश्न, सीधा खड़ा आता है। ठीक है, तो जो सारणी बना रखी है, अगर सारणी भी कर लोगे ना खाली, तो भी आपका काम चल जाएगा।
सारा देखो, ठीक है। और टॉपिक जो घेरने हैं वो मैं घेरे दूंगा, उसकी आपने ज़रूरत है नहीं घबराने की। कितने % टास्क के हैं ये, ठीक है। ये कुछ खोज हैं, आविष्कार हैं, ये तो हर उसके हैं चैप्टर के। ये उपकरण हैं, उनके कार्य हैं, ठीक है। ये फिर % आगे 700 वो ये हैं, वन लाइनर सेम पीछे ये, इसमें 764 है। नया एडिशन देख लें, ठीक है। युक्ति प्रकाशन की तीनों बुक हैं, देख लो ध्यान से। पतली पतली बुक है, 100 पेज की। मैंने लैमिनेशन करवा रखा था, इसके लिए जो मैं खराब ना होंगी आपके, क्योंकि शुरू में कसूता पेंशन आया था, बहुत चाह था किताब पढ़ने का, ठीक है। सारी NCERT बेस पे हैं ये, कोई ऐसे वो नहीं है भाई ठाक के मुँह चेप दिया, ठीक है। पुराने बार बार पूछे गए हैं जो प्रश्न हैं। साइंस की सबसे मोटी जो आपकी प्रॉब्लम थी यहाँ से कवर होगी, ठीक है। और GK की यहाँ से हो जाएगी। अगर आप ये सोचो नहीं मैं इन ना लूँ, खाली ये लूँगा, तो आप ये लेना, बेस्ट बुक है। इसमें आपके जनरल नॉलेज से संबंधित और साहित्य जो 30% का ये पोर्शन है ना, ये इन किताबों से मैं गारंटी लूँ बाहर नहीं आ सकता। एक प्रश्न आपका पेपर आओगा जब दिखा देंगे कौन सा प्रश्न कितने ठा रखे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई मारने की जरूरत नहीं है, इतना आप टेक दें साइड में, ठीक है। दूसरा आ गया रीजनिंग। देखो रीजनिंग का मैंने बताया था, जिन बच्चा की पहले तैयारी है ठीक ठाक है, ठीक है, वो तो ये मास्टर जी के हैं ना 100 सेट हैं, ये मंगा लो, डेली के 2-3 सेट करो बस। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है हरियाणा के अंदर जो 10 के 10 क्वेश्चन दिवा है। और आप एक सीरीज में लगातार 10 क्वेश्चन हमें मिलते हैं ना पेपर के अंदर हैं, और जब हम नंबर काउंट करते हैं घर आकर तो 10 लगा एकदम 10 प्लस हो है ना, तो उसमें बहुत तगड़ा जोटा लग गया है, एक शांति हो भीतर में, हाँ अब मेरा स्कोर बढ़िया है। तो इसे ये टॉपिक तो हमने छोड़ने ही नहीं है, एक भी नंबर कट जाए। और रीजनिंग तो सब्जेक्ट ईसा है, एक आधा अटपटा प्रश्न आ जा, समझ में ना आवे, जल्दबाजी में गलत कर जा, बात अलग है, नहीं तो इसमें एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। इस मास्टर की देखो बुक तो ग्रुप डी वालों आपके लिए हैवी पड़ जाएगी, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट्स हैं, ये करना दड़ाम दड़ाम रोज। इसमें क्या है 25 एक प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न है। अगर आप डेली के 2 भी कर लोगे तो भी बहुत है। अगर नहीं करो तो मैं एक टीचर बता देता हूँ आपको इससे अलग। ये टीचर है मैथ वाटिका, ठीक है, रुपेश वो नाम है इसका, याद दो, ठीक है। ये देख लेना अच्छी तरह। इसके दोनों बैच होते हैं, मैथ के भी और रीजनिंग के भी कॉम्बो बैच होते हैं इसके। एक बार इसकी आप क्लास देख लेना। अगर आप बैच नहीं लोगे तो इसने प्रैक्टिस बहुत करवा रखी है, रीजनिंग की भी प्ले लिस्ट बना रखी है, ठीक है। ये रही देखो, इसमें मैथ की भी 27, 28, 30, 30, 40, 50 वीडियो हैं। अगर लेवल अपना ऐसा है तो आप ये चाहो नहीं हमने वैसे मैथ करना है, ये फ्री में भी बहुत मटेरियल पड़ा है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग दोनों टॉपिक आप इससे कर सकते हो। छोटे छोटे नोट्स बनाओ, बहुत बढ़िया ट्रिक करवा हुआ है, ठीक है। एक बार इसकी वीडियो देखो, इसका रिव्यू देखो, अगर अच्छा लगा तो कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। पहले जहाँ से कर रहे हो वहाँ से कर सकते हो, प्रेशर आपके पास है नहीं। क्या नाम है, मैथ वाटिका, ठीक है। इसके अलावा और बताऊंगा मैं आपको, ये प्रैक्टिस सेट हो गए रीजनिंग के। एक प्रैक्टिस सेट रोज करना, 2 करोगे वो बेस्ट रहेगा, और पेपर तक आप इस बुक में से निकल जाओगे, ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा जो आप पेपर में नहीं कर सको, ठीक है। अपना क्या हो गया, मैथ वाटिका होगी, यो मास्टर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और ना मैं इस जोन में न जानता, ठीक है। लेकिन जो कमज़ोर, खासकर कमज़ोर बच्चे हैं उसके लिए जो इसका तरीका है समझाने का वो बहुत बढ़िया है। इसकी वीडियो देखना, दोनों टॉपिक आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। हो गए 15 और 15, 30, 15 30 45 और 10, 55% पेपर अपना यहाँ से हो गया है, ठीक है। आगे इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का मैंने आपको बताया था, एक है मास्टर प्रवीण टाक, ये है
इंग्लिश विद प्रवीण टाक, ठीक है। एक बार इसकी वीडियो देखना और जो ये PDF देता है ना इंग्लिश के प्रैक्टिस के टॉपिक वाइज ग्रामर के, वो देखना आप। 2-4 वीडियो देखोगे। इसका क्या है कि मैं कई साल इसके टच में रहा, इस आदमी ने जो भी करवाया ना अपना सिलेबस, मतलब डिट्टो बोलते हैं ना, ऐसा वो ही क्वेश्चन, कोई उसमें बदलाव नहीं। ग्रामर में सेम का सेम उठा के HSSC ने और पेपर में दे रखा है, मैंने यहाँ तक देखा है। तो ग्रामर के मामले में तो मैं ये मानता हूँ हरियाणा के लिए ये टीचर आपको सबसे बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा अगर आप दूसरा ऑप्शन करो तो एक टीचर और है, ये है इंग्लिश विद रानी मैम, ठीक है। ये क्या है, ये सीजल की तैयारी करवाती ज़्यादातर। इसका टेलीग्राम चैनल भी है, इंग्लिश विद रानी मैम UC लाइव 2.0, ठीक है। और ये कोर्स लेके आती है अपने ऑनलाइन। और इसने क्या करा है, जो वोकेबलरी है ना, अब मैंने डाल भी रखे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसके छोटे छोटे PDF, मतलब लास्ट ईयर तक जो अभी पेपर अगर 1 महीने तक पहले भी होया होगा वो भी अपडेट कर रखा है, जो इसकी वोकैब है, ठीक है। तो इसका भी बहुत तगड़ा तरीका है समझाने का, ग्रामर का भी और वोकैब का भी। अगर आपने एक जगह से दोनों चीज़ करनी है तो आप इस मैडम को लो। ग्रामर के मामले में वो मास्टर बढ़िया है, बढ़िया ये भी है, मैं इसकी बुराई नहीं करता। इसका टेलीग्राम चैनल है, ये अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली 10-20 क्वेश्चन डालती है इंग्लिश के, कभी वोकैबुलरी, कभी ग्रामर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। मैं ये बताता हूँ, इसका टेलीग्राम चैनल तो फॉलो करो ही करो, ठीक है। उसके साथ इसका, अगर आप एक बात बताता हूँ, प्ले लिस्ट, अगर जो बच्चे ये चाह रहे हैं कि नहीं जी हमें पेड कोर्स लेना ही नहीं, तो लेना ही नहीं है। देखो इस मैडम ने इतना कुछ डाल रखा है यूट्यूब पे प्ले लिस्ट बना बना कर, क्योंकि मैंने पेड कोर्स नहीं लिया था इसका। अगर आप वो भी कर लोगे ना, वो भी आपके लिए सफिशेंट है ग्रुप डी में, ठीक है। तो 15, मैं तो ये 15 तो बोलता नहीं मैं, 13-14 तो आप पक्का कर जाओगे, आधा गलत करोगे, ठीक है। अगर 15% आए या 10 आए जो भी हैं, ठीक है। देखो टॉप 100, टॉप 100 इन्हीं में तो आ लेंगे आपके, ठीक है। हर चीज़ बना के रखी इसने, आपने कहीं दाएँ बाएँ देखने की जरूरत है नहीं। और PDF हैं वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसके घेर रखे हैं अपन। इसके टेलीग्राम ग्रुप में भी है मैडम ने, मैं वहीं से घेरे थे उठा के। तो इंग्लिश के मामले में इन 2 टीचरों के अलावा अगर आप बुक बाक लेने की जरूरत तो है नहीं, इसके PDF है उनका प्रिंट कढ़वाओ वोकैबुलरी का। और भाई 60 ग्रामर रूल हैं इंपॉर्टेंट मैडम के, ठीक है। एक बार ग्रामर के लिए वो कर लो और इसकी वीडियो देखो आप, ठीक, और छोटे छोटे नोट बना लो, ठीक है। इंग्लिश में मैं नहीं मानता इससे ज़्यादा कुछ आपको करना की ज़रूरत है, बाकी मर्जी है भाई आपकी, ठीक है। अपने टॉपिक हो गए यहाँ तक, ठीक है। ये 10% है इसका। अभी हिंदी आ गई, ठीक है। हिंदी के लिए देखो, एक तो ये लूसेंट की बुक है सामान्य हिंदी, ठीक है। अगर ये ज़्यादा इसमें तो शुरू से चलोगे तो ज़्यादा डीप हो जाएगी, आपको एक एक चीज़ इसमें उठा के चलनी नहीं है। जिस प्रकार अपना सिलेबस दे रखा है ना इन्होंने, इस प्रकार तो आपको चलना पड़ेगा। और जो इसमें शुरू में दे रखे हैं आपने कुछ नहीं करना। देखो जैसे वर्णमाला है तो यहाँ से शुरू हो गए हम, पहला ये है वर्ण से, ठीक है। आपने क्या करना है, ये कर लिया मोटा मोटा इसका, देखोगे एक बार समझो, मेरी बात समझा, निकल गए इसमें गए। फिर आपने ये प्रैक्टिस करनी है इसकी क्वेश्चन की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 रास्ते बताऊंगा हिंदी के आपको, 2 तरीके। तो यहाँ 48 आ गए, ग्रुप डी का लेवल है जो, उसके हिसाब से इसी में से प्रैक्टिस में से आ जाएगा। एक बार इसको अगर टाइम है तो देख लो, ना भी देखो तो आप अगर ये प्रैक्टिस पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये भी कर लोगे, पहले हिंदी आपने कर रखी है तो, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट निशान है हमारे जी भी घेर देंगे, कौन से आश कहें ये, ठीक है। अक्सो हनी, ठीक, बहुत अच्छा आने वाला है, इसे नरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न इसमें दे अभी अगर वहाँ एक बार मोटा मोटा 10 मिनट देख लोगे तो फिर आपने फिर यहाँ देखना है। 106 प्रश्न है, 106 में मैं नहीं मानता कि पेपर में नहीं आ सकता। सेम ये इसका सब जो अपना दे रखे हैं इन्होंने सिलेबस, हर एक इंडेक्स में वो ही है जो इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, ठीक है। ये है लूसेंट की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है हिंदी के मामले में, फालतू चक्राम मत पढ़ना, नई नई पब्लिकेशन की ठारे हैं, बालक बेरन किससे ठा लाए, ठीक है। 100% तो इसके चैप्टर वाइज हैं, ट्रिक है इसकी, और भी बताऊंगा आप तक, ठीक है। अगर ये पढ़ी हो तो ले लियो, पढ़ लियो इसमें तो, अगर या ना हो
तो एक रास्ता और बताता हूँ आपको, ठीक है। ये मैडम है निधि मैम, मैंने पहले ही बताई थी सीटी मेंस के अंदर। ठीक है, ये रही निधि एकेडमी के नाम से है मैडम का यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम भी है, ऐप भी है। तो आपने क्या करना है, इसका ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पर ये कोर्स लेके आती है। और एक बात ध्यान रखना, ठीक है, निधि हिंदी, आप इसके यूट्यूब चैनल पर जाओगे, वहाँ से वीडियो भी कर लोगे, टॉपिक वाइज डाल रखे हैं। जिस टॉपिक समझने में, जहाँ आपको हिंदी का टॉपिक समझने में दिक्कत आती है, वो ही इसका निकाल लेना। मैडम का ट्रिक के साथ बता रखा है, इसके नोट्स हैं, उसमें भी बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। तो मैं नहीं मानता कि इस टीचर से ज़्यादा कोई समझाने वाला आपको मिल सकता है हिंदी के मामले में, ठीक है। अगर बुक से आपको समझ में नहीं आता तो आप इससे कर सकते हो, निधि मैम से। इसके नोट्स भी हैं, मैंने दिखाए थे, अभी दिखाऊंगा आपको। तो इसका एक तो यूट्यूब चैनल फॉलो करो, फालतू के यूट्यूब चैनल मत करो, सब ना आउट कर दो। जो आने लायक हैं, जो बढ़िया टीचर हैं, उन्हीं को फॉलो करो, ठीक है। इसके बाद इसका ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर ही इन्होंने ऐप में फ्री प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, हिंदी के फ्री भी हैं, थोड़े पेड भी हैं। जहाँ से जी करे वहाँ से करो, कोर्स आते रहते हैं, ठीक है। निधि हिंदी एकेडमी है ये, ठीक है। और इसके बारे में मैं बताता हूँ, वैसे तो इसके जो कोर्स हैं वो 900 के आसपास हैं सारे, ठीक है। लेकिन अभी आप इसकी वीडियो करो और ये किताब हो दूसरी उसमें से करो। जो हिंदी दिवस है ना, शायद 14 सितंबर, हिंदी डे 14 सितंबर को, तो ये मैडम 14 सितंबर को ऑफर लेके आती है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए बताता हूँ, उसमें कम से कम या 100 रुपये का अपना कोर्स कर देती है, जितने भी इसके कोर्स हैं, ठीक है। तब तक ऐसे करो तो कर लो, और जो लेने लायक हैं तो मैंने कोर्स लो और स्टार्ट कर दो। ये आपको ग्रुप डी में भी काम आएगा, ये CET मेन में भी काम आएगा। अगर उससे ऊपर HCS में जाओगे हिंदी के लिए तो वही लेवल है इस मैडम का, ठीक है। तो इसके नोट्स ले लो और शुरू कर दो। अगर नोट्स नहीं लेने की जी हमारी ग्रामर, तो ठीक है, हम वीडियो से ही कर लेंगे। तो उसके बाद इसकी शब्दावली की बुक आई है लेटेस्ट एक नई, ठीक है। सारे जितनी शब्दावली हैं, जो ग्रामर है, ये इंडेक्स है, आप देख लेना। वर्तनी, हिंदी, पर्यायवाची, विलोम, ठीक है, अनेकार्थी, मुहावरे, लकोक्ति, अनेक शब्द, तत्सम, तेसज, तद्भव, विदेशज, ठीक है, श्रुति संभिन्नार्थक, अच्छा, विशेष विशेषण, एकार्थी, ये समानार्थी शब्द, सारी इसकी ग्रामर है। इन्होंने ये करवा रखे हैं इसमें। तो इसमें शुरू में ये करवा के, और बाद में मैडम ने क्या कर रखा है कि 100 के करीब प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, ठीक। पतली ही बुक्स है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और ये 150 के करीब आई थी मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो हिंदी के लिए आप इसकी वीडियो देखो और ये इसके नोट्स मंगा लो। अगर कोई बुक है तो ग्रामर वहाँ से कर लो, और प्रैक्टिस वोकैबुलरी की जो है इसकी यहाँ से कर लो, शब्दावली की, ठीक है, यहाँ से करो। इसने हर टॉपिक का ये कर रखा है, इससे बाहर मैं बताता हूँ कि आएगा नहीं आपका कुछ भी हिंदी में, ठीक है। इसके वीडियो देखो, जैसे संधि है, संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो इसकी ट्रिक देखो मैडम की, जाकर वीडियो दे रखी है यूट्यूब पे, और उसके छोटे से नोट बना लो। इसके नोट्स कोर्स कुछ नहीं लेना आपने, ठीक है, मतलब नहीं लेना, आपकी मर्जी है, मेरे जवाब जोर नहीं मेरी तरफ से, पर ये बुक जरूर ले लेना। सेम ऐसी ही बुक, इतनी पतली एक बुक और है इसकी, किसकी है, जो ये है ना टॉपिक हैं अपने ग्रामर के, इसके जैसे ये संधि का आ गया और ये वर्ण है, सेम ऐसे उन्होंने इसकी बना रखी है। जैसे इसकी ये है, ये तो है व्याकरण इसका, शब्दावली का, ऐसे है व्याकरण का। जैसे इसमें वर्ण आगे, एक वचन, बहुवचन, अच्छा, फिर उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, ऐसे दे रखे उसने। और सेम ऐसे ही शब्दावली उसके 100 प्रैक्टिस, उनकी छोटी छोटी ट्रिक करके, और पीछे 100 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। अगर गणा नहीं करो तो नौकरी लेनी है तो अफोर्ड कर लो। इन्हें 250-300 रुपये का है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मारवा। और आपकी हिंदी CET मेन मैं बताऊँ HCS तक की बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। ये पुरानी थी मेरे पे थी, ये पीछे ही मैंने नई मंगाई थी पेपर से पहले, ठीक है। तो हिंदी के लिए इनसे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर ये है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है।
एक ये मंगा लो। अगर ये है नहीं तो इसको साइड में करो, इस मैडम को फॉलो करो यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, और इसका ऐप डाउनलोड करो, वहाँ इसकी बहुत टेस्ट सीरीज़ें पता चलता रहेगा। और 14 सितंबर को ये मैडम हिंदी दिवस के ऊपर ऑफर लेके आती है, ठीक है, ध्यान रखना। 100 रुपये का कोर्स करती है, कम भी कर दिया हो 50 का भी कर देगी, ठीक है। तो उस टाइम पर रामदेन कोर्स ले लेना और काम आ जाएगा। सिटी मेन में भी काम आओगा, पुलिस में भी काम आओगा, ग्रुप डी में भी काम आओगा, ठीक है। हो गया फोटो घेर दूँगा मैं इसके। अब आ गया लास्ट में 25% हरियाणा जीके, ठीक है। इसमें 5-4 क्वेश्चन करंट के भी आते हैं। देखो मैं बताता हूँ, हरियाणा जीके का के पैटर्न है हरियाणा के अंदर, ठीक है। हरियाणा जीके के अंदर टोटल लाले 25% आ गए। तो 25 में से ये क्या करते हैं कि 5 तो सीधा हरियाणा करंट, ठीक है, हरियाणा करंट उठा देंगे 5, ठीक है। और ये 16% उठाते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसका पैटर्न बताता हूँ मैं HSSC का। हरियाणा जीके में क्या करते हैं, ये 16% तक पिछले पेपर आगे उठा लेंगे और 5 या 4 उठा लेंगे ये हरियाणा करंट अफेयर के। और जो बच गए ना 4 या 5%, ये क्या करते हैं, ऐसे पर्सन उठा लेते हैं जो किसी को भी नहीं आते, ठीक है, जो किसी को भी नहीं आते। ये हर पेपर का पैटर्न है इनका HSSC का, आप देख लेना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉप बच्चे मारते हैं ना, यो स्कोर रह जाता है हरियाणा जीके में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो खींच ककती सब कुछ रगड़ गदर रखा है जिन बड़का ने, उसका इतना स्कोर रहता है किस में से, 25 में से यहाँ, ठीक है। चाहे वैसे कोई कितना झूठ बोल लो, अगर मैं 25 कराया ना, क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो नए, जैसे अब की बार आ रहा था ना बीरे का ब्याह किसने लिखा था, हाँ, तो ऐसे पर्सन किसी को नहीं पता होता, चाहे कोई कितना है हरियाणा का। मैंने हरियाणा के जितने भी टीचर हैं ना, सबकी किताब पढ़ रखी है, सारे जितने उधरे हैं, ठीक है। और हरियाणा जीके की 2015 और 16 में हरियाणा जीके की जो बुक निकाली थी ना, जो शुरुआत करी थी हरियाणा में, ठीक है, वो एक प्रदीप पहल है भाई, रोहतक कोचिंग सेंटर खोल रहा है, तो मेरा ध्यान नहीं कौन सा है, उन्होंने कई नाम बदल लिए, पहले तो विद्यापीठ टाइम्स था शायद उसका, उस आदमी ने शुरुआत करी थी बुक लेके आनी हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा जीके की, ठीक है। उसके बाद वो तो पीछे होता चला गया, और उसके बाद नए टीचर आ गए जिन्होंने कॉपी मार मार दाएं बाएं से नकल कर 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 देश बनाई किताब काट दी, ठीक है। लेकिन मैंने जितनी भी किताब पढ़ी है ना, इस किताब तो बढ़िया मैंने कोई किताब नहीं लगी, ठीक है। ये तो मास्टर अलग सब्जेक्ट के हैं, इसका मेन करता धरता है अजय भार्गव, ठीक है, MPHW में है यो भाई, ठीक है। मैं तो एक कब पेपर में मिला था इससे, ठीक है। तो उसके बाद मिला ही नहीं हूँ। ये किताब है इस लड़के की, हरियाणा शास्त्र 360। ये बुक आपको ग्रुप डी, CT प्री, मेन सारे का, या बुक मैं बताता हूँ, इससे बाहर तो मेरे ख्याल से आया नहीं होगा। जो 2-3 क्वेश्चन बताए हैं ना, वो तो किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन इस लड़के ने हर चीज़ एक ही जगह इकट्ठी कर रखी है, देखो छांट छांट कर, ठीक है, सब कुछ। और अभी बोल रहे हैं इसका कोई लेटेस्ट वर्जन आया है हरियाणा वाणी के नाम से, लेकिन आप उसको अच्छे से देख लेना, मैंने देखी नहीं है, देखूंगा एकदम, ठीक है। हरियाणा वाणी नाम से बच्चे कमेंट कर रहे थे जी लेटेस्ट अपडेशन आ गए, बुक मिल नहीं रही, तो इसका पता कर लूँगा, मैं देख लूँगा बुक स्टोर पर जाकर। हरियाणा जीके के लिए मैं ये बोलता हूँ, आप ये बुक फॉलो करो। अगर आपके पास टाइम भी नहीं है ना, देखो ये फुल फॉर्म, ये जो पेपर मारने लायक है ना, एक ही जगह इकट्ठा कर रखा है इस भाई ने, अपना जो पूरा एक्सपीरियंस था ना, पूरा ज्ञान सारा इस किताब के अंदर घोल दिया है। अगर आप मेन टॉपिक उठा कर भी कर जाओगे ना, जल्दी 1-2 दिन पहले पेपर तक, तब भी आप इतना कवर कर जाओगे। हाँ, मेन देखो कन्फ्यूजिंग फैक्ट हैं सारे पढ़ के देखिए, मैं इसका फ़ोटो उतार दूँगा। ये फ़ोटो बहुत घूमते रहते हैं, दोनों घूमते रहते हैं, ठीक है। ये फ़ोटो इसी बुक से फ़ोटो उतार लोगों ने घुमा रखे हैं दाएँ बाएँ, ठीक है। तो बहुत कुछ निचोड़ कर रखा है। हाँ, है ये ऑनलाइनर थ्योरी बेस्ड है, आपको इसमें पर्सन कोई नहीं मिलेगा, लास्ट में दिखा देता हूँ। हाँ, ऑनलाइनर मिलेगा आपको सब कुछ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के लिए तो बुक बता देंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सब कुछ दे रखा है इस किताब में, आप देखोगे तो इसका एक बहुत बढ़िया कलेक्शन कर रखा है।
और इसका लेटेस्ट एडिशन आप देख लेंगे। ठीक है, तो सुन लो मेरी बात। अपनी किताब होगी हरियाणा जीके की ख़त्म, हरियाणा करंट रहेगी। हरियाणा करंट की तो आप मेरी वीडियो मिलेंगी, मैं भी गेरू हूँ। ठीक है, छाँट के गेरू हूँ, और अपनी भी देख लियो और किधर देखो तो वो भी देख लियो। हाँ, एक काम करियो, आप पेड PDF लेते हो हरियाणा करंट अफेयर का। ठीक है, और उस PDF में आपको 120, 130, 140 इतने प्रश्न मिलते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बिना हाथ पैर के, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा मत पढ़ो। सेलेक्टेड हैं, छाँट के हमारे जैसा दे देगा बढ़िया बढ़िया प्रश्न, उसी में से निकलो। ठीक है, क्योंकि जो 3 और 4 क्वेश्चन आते हैं हरियाणा करंट के, उसके लिए आप 3-4 हज़ार क्वेश्चन करके जाओ, 4-5 हज़ार, तो इतना टाइम है नहीं आपके पास। ठीक है, तो इस बात पर थोड़ा ध्यान रखियो। अगर इनके पीछे पड़े रहो, आप PDF लोगे, फिर उसको डाउनलोड करोगे, प्रिंट करवाओगे। ठीक है, फिर उसमें तो प्रश्न छाटना मुश्किल हो जाएगा, कौन सा आस्क है कौन सा नहीं। हमारा काम हो कौन सा आस्क है कौन सा नहीं, हम बताएंगे भाई कौन सा होगा कौन सा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सिलेबस हो गया सारा ख़त्म। ठीक है, मेन बात के हैं 14 सितंबर ने अगर कोर्स लेना हो तो ऑफर आया है मैडम के। और भाई ये बुक है अपनी हरियाणा जीके के लिए, मैं इनके फ़ोटो उतार दूंगा, सारिया घेर दूंगा। और यहाँ पर देखो ऐसा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपने कौन सी किताब लेनी है कौन सी नहीं, जो आपके पास हैं आप उनसे भी काम चला सकते हो, वो आपके ऊपर है। क्या पढ़ते हो आप, पेपर में आने वाला पढ़ते हो या वैसे धक्का पेली चल रही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करे है। ठीक है, और ये मैं दिखाता हूँ मैडम का, मैंने बुक कर रखा था, ऐप डाउनलोड हिंदी है कि हाँ देखो, ये है मैडम का ऐप, सामान्य निधि हिंदी। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज मैडम की हैं और फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी इसमें आपने। ठीक है, इसमें क्या है मैडम, ऑडियो भी गे रखे हैं, आप लेटे लेटे पढ़ सकते हो। कोर्स हैं ऑडियो के टॉपिक वाइज, समझ गए, हिंदी शब्दावली का जो आप किताब कह रहे हैं ना, इस बुक की कह रहे हैं, हाँ ये इनका कोर्स भी बना रखा है मैडम ने। लेटे लेटे काना मिलाओ लीड, जब आप थक के पढ़ कर थक जाओ और 1-8 घंटे का रेस्ट करो तो यहाँ से कर सकते हो आप। इसमें इनकी किताब भी हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी है इनकी, तैयारी देश बना की। ठीक है, ये करो दड़ाम दिन 2-4 टेस्ट सीरीज। देखो ऐसा नहीं कि एक किताब में बड़े रहेंगे और हमारा सब सिलेबस क्लियर हो गया, हमने नौकरी मिल गई। हमने ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और कई सोर्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, वही चीज़ हम इसमें पढ़ाएंगे, घूम फिर कर इसमें भी देखेंगे, वही हम इसकी किताब उसमें दूसरे नोट्स हम देखेंगे, वही चीज़ हम इसके यूट्यूब पर भी जाएंगे। इस ऐप को खोलना बहुत चीज़ है इसमें। ठीक है, तो बाकी आप बता देंगे फिर। और अब तो जो गेरा हाँ वो गेराएंगे, ग्रुप D के लिए था। ज़्यादा किताब लेना नहीं है आपने, अगर और ये सोचो ना मन्नत भारा किताब चाहिए साइंस की, तो या इंसाइक्लोपीडिया सामान्य विज्ञान की है अरिहंत की, यहाँ ले लेना, इससे बाहर कुछ है नहीं। इतनी भारा किताब है, पर इसके चक्कर में बढ़ो मत। ग्रुप D वालों के लिए तो मैं मना करूँ, रहने दो, बाकी जरूरत है नहीं इसकी। ठीक है, वैसे दिखा दी मैंने, अपना सिलेबस हो गया है कवर ग्रुप D का। और अगर पुलिस का भी कह रहे हैं भाई कहेंगे तो वो भी बना देंगे। ठीक है, आप हर सब्जेक्ट ये पेपर के सिलेबस में सबसे लेट चल रहे हैं, क्योंकि कुछ दिक्कत थी इसी। अपनी वीडियो होती है भाई ख़त्म, और बहुत बहुत धन्यवाद।